वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान में नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी BPT ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, सो ऐसे में जैसे डेट पोस्टपोन हुई, स्थापित हुई, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा है, सर अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा और हमको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपके ये जो डाउट है क्लियर कर लेते हैं। सो अभी जो कल पोस्टपोन हुआ था उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और रीज़न भी उन्होंने बता दिया है कि ये क्यों पोस्टपोन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको जान लेते हैं और आपको क्या एक्शन लेना है, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, सारा डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन हम जो आया है उसको चेक कर लेते हैं, हमारा फ़र्ज बनता है। तो चलिए ये देखिए, ये 13-21 का जो एग्ज़ाम था आपका वो पोस्टपोन हो चुका है। सो उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। कल तो हमको ये नोटिफिकेशन मिल रहा था बट आज नोटिफिकेशन PDF में उन्होंने अवेलेबल करवा दिया है। रीड कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये RUHS ने रिलीज किया है। शैक्षणिक सत्र 2020 की प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में आवश्यक सूचना। विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल यानी कि एंट्रांस एंड रिक्वायरमेंटल एग्जामिनेशन सेल, जो आपका एंट्रांस एग्जाम है, उनकी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 2020 को, निर्णय उन्होंने लिया है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं जैसे कि आपका नर्सिंग में कौन कौन सी BS नर्सिंग हो गई, पोस्ट BS नर्सिंग हो गई और MSc नर्सिंग हो गई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और फार्मेसी में D फार्मेसी और B फार्मेसी। प्रवेश परीक्षा 2020 की ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं दिनांक 13 दिसंबर 2020 एवं 21 दिसंबर 2020 को अपरिहार्य कारणों से आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पाया है, पॉसिबल नहीं हो पाया है, इस कारण से स्थापित की जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो पाया था इस रीजन से। अतः उक्त प्रवेश परीक्षाओं की आगामी परीक्षा तिथि जल्दी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियंत्रण अवलोकन करते रहे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी जैसे नई डेट आएगी। सो गाइज, अब एग्ज़ाम कब होगा आपका? ठीक है, तो ऐसे में आपका अब एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर, ठीक है, लास्ट दिसंबर तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अवश्य आ जाएगी। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर पढ़े नहीं क्या? पढ़ना है, पहले से भी ज़्यादा पढ़ना है। ये तो अच्छी खबर मानो कि आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया पढ़ने का। ठीक है, नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो हाँ कि अभी तैयारी नहीं हुई है, थोड़ा आगे हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे में आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा अपनी स्टडी को बेटर बनाना चाहिए ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी खासी हो सके, और रैंकिंग अच्छी होगी तभी आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये आप पहले ध्यान रखो। और कंपटीशन की तैयारी आप जानते हो कि क्या हो चुका है आजकल, प्रतिस्पर्धा जिसको आप बोलते हो, कंपटीशन जिसको आप बोलते हो, बहुत हाई हो गया है। तो जितने नंबर लाओ उतने कम है आज की डेट में। तो ऐसे में आप तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपका जो डाउट था कि अब पढ़ाई करेंगे नहीं करें, तो पढ़ाई तो करनी है, पहले से भी ज़्यादा करनी है। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा आपका, ये मत सोचना कि नहीं होगा। ठीक है, 100% आपका एग्ज़ाम होगा, देर से ही सही बट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। BS नर्सिंग में बायो आएगी, बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री पैरामेडिकल फार्मेसी में आएगी। ठीक है, और BS नर्सिंग में तीनों आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो गाइज, आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। आपकी जो तैयारी ना उसको बेटर बनाइए आप, निश्चित होगे। और इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैप्पी भी है और बहुत सारे दुखी भी है। हैप्पी तो वो है जिनको अभी तैयारी नहीं थी, ठीक है, और दुखी वो है जो ये सोच रहे थे कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है, एग्ज़ाम निकल जाए तो बढ़िया है। बट ये सोच गलत है। अभी जितना मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। अब जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी है, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये मानते हैं कि हाँ हमारी तैयारी बेटर है। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो उसी लेवल के, आपके एंट्रेंस एग्जाम लेवल के, तो देख लेते हैं उनको। सो गाइज, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप ये मानते हो कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है,
हमारा जो जेके जॉब चैनल है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। बट आप यहीं पर आपको आंसर बताना दे कि नहीं, ईमानदारी से बताओगे तभी आप आगे जाओगे। पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस देता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट गिव, क्या देता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन, इथेन। अगर आपको ये क्वेश्चन आगे 5 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं तो समझो हाँ कि आपकी लगभग तैयारी है। अगर गलत है तो तिगुना चौगुना जितना भी हो सके उतना गुना पढ़ाई कर दीजिएगा। पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस देता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन और इथेन। हम एनालिसिस करके आपको फिर बताएंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है। ये मान के चलो कि एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं अपन, कहीं पर देखना नहीं, आप घर पे हो, आप चाहो तो बुक का सारा ले सो, बट ये नहीं करना है आपको। ईमानदारी से आपकी जो नॉलेज है ना अब तक की, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आप चाहे तो मीथेन पे लगाओ, एसिटिलीन पे लगाओ, इथाइलिन पे लगाओ, इथेन पे लगाओ, जो आपका दिल कहता है उस पर लगाओ, बट ईमानदारी से लगाओ ताकि आपका टेस्ट हो सके कि हाँ हमको कितना का आता है। 5 ही क्वेश्चन है ओनली। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट चूने को छोड़कर का एक प्रमुख घटक है। ए मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट जो चूने को छोड़कर का एक प्रमुख घटक है। सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीशिया। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है उसके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला 11 था कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा बी होगा, वो लिख दीजिए। इसके बाद 15 का लिख के कमेंट में जो भी आपका दिल कहता है वो लिख के, ठीक है। कौन सही बताता है वो हम खुद एनालिसिस कर लेंगे, चेक करेंगे सभी को, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? AgCl, AgI, Ag2S या फिर AgBr। जो भी आंसर बताए दिल से बताइए, कहीं पर चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। अगर चीटिंग कर रहे हो तो समझो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप ये मानो कि आप इंट्रांस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? AgCl, AgI, Ag2S या फिर AgBr। अपनी ईमानदार से इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? ये हमारा हो गया। निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज ए लाइनर स्ट्रक्चर? किसमें होती है लाइनर? हमने आपको पढ़ा रखा है संरचना, यौगिकों की संरचना। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता है। H2O, CH4, NH3 या फिर CO2, किसमें होती है रैखिक संरचना, लाइनर स्ट्रक्चर? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका 20, यानी कि 5 क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित 0.1 मोल जलीय विलयन में किसका सबसे कम हिमांक होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग 0.1 मोल इक्वेशन सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, ग्लूकोज। बताइए, ईमानदार से बताना है। बट गाइस गलती बताओ बट ईमानदार से बताना। ये 5 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, क्वेश्चन नंबर लिख के उनके सामने आंसर लिखिए, जैसे कि ए होगा बी होगा, जो भी हो ईमानदार से लिखिए। और ये प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं हम आपको नहीं पढ़ा रहे। हम जो जेके लोन जॉब चैनल है ना, वहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे, इसका लिंक नीचे दे रखा है। बट वहाँ से देख के मत बताइए, आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि कितना का आपको आता है, ठीक है ना। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर समझ लीजिएगा। अगर ये आ गए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी खासी है। सो दीजिए कमेंट में इनके आंसर।